अगर किसी और धर्म का व्यक्ति किसी की गर्दन काटने या जीभ काटने का बयान देता तो यही धर्मगुरु संत महंत उसे आतंकवादी कह देते हैं। लेकिन आज ये लोग मेरे सिर काटने, जीभ काटने की बात कर रहे हैं तो क्या मैं इन्हें शैतान, जल्लाद, आतंकी न समझूं? सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य। मैंने रामचरितमानस के चौपाई के कुछ अंशों की बात की थी जिसमें स्त्रियों, आदिवासियों और पिछड़ी जातियों को नीच का दर्जा दिया गया है। गाली कभी धर्म का हिस्सा नहीं हो सकती। मैं जो बोल देता हूँ कभी उसका खंडन नहीं करता। रामचरितमानस में जो चौपाई लिखी गई है उसी आधार पर मैंने बयान दिया। जो चौपाई लिखी गई है हिंदू संगठन उसका अर्थ बताएं। मैंने अगर कुछ गलत कहा तो मुझे सजा दिया जाए। उन्होंने कहा जो चौपाई लिखी गई है रामचरितमानस में उस चौपाई पर अर्थ बताते हुए जो चौपाई लिखी गई है उसमें बहस किया जाए, चर्चा किया जाए, फिर हिंदू संगठन मेरे ऊपर आरोप लगाए। रामचरितमानस को लेकर एक और सपा नेता ने दिया विवादित बयान, स्वामी प्रसाद मौर्य का किया समर्थन। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद एक और सपा नेता ने ऐसा ही बयान दिया है। बांदा जिले की एक सीट से पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति ने मौर्य का समर्थन करते हुए कहा कि रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों से आदिवासी, दलित, पिछड़े समाज और महिलाओं को ठेस पहुंचती है। स्वामी प्रसाद मौर्य एल और ब्रजेश प्रजापति आर। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा दिए गए बयान के विवाद अभी थमा भी नहीं था कि एक और सपा नेता ने ऐसा ही बयान दे दिया है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब एक और सपा नेता ने धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया है। सपा नेता व पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति ने भी स्वामी प्रसाद का समर्थन करते हुए कहा कि रामचरितमानस में कुछ आपत्तिजनक पंक्तियां हैं, उन्हें सरकार हटा दे या फिर रामचरितमानस को ही बैन कर दिया जाए। मीडिया ने बताया ब्रजेश प्रजापति ने कहा कि रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों से आदिवासी, दलित, पिछड़े समाज और महिलाओं को ठेस पहुंचती है। बयान के साथ ही ब्रजेश प्रजापति ने सोशल मीडिया में भी रामचरितमानस की एक चौपाई को हाईलाइट करते हुए पोस्ट डाली। उसमें उन्होंने लिखा, इस पर हमारा भी विरोध है। ना राम का अपमान किया ना रामायण का, कुछ चौपाइयों पर आपत्ति, बोले स्वामी प्रसाद। आपको बता दें कि ब्रजेश प्रजापति बांदा की तिंदवारी विधानसभा से भाजपा की ओर से विधायक रह चुके हैं। लेकिन 2022 के चुनावों से पहले जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा छोड़ी थी तभी ब्रजेश प्रजापति भी उनके साथ ही सपा में शामिल हो गए थे। अपने बयान पर अडिग है स्वामी प्रसाद मौर्य। विवाद बढ़ने के बाद सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस मुद्दे पर सफाई दी है और वो अपने बयान पर डटे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने न तो भगवान राम का अपमान किया है, न ही रामचरितमानस का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि हमें कुछ चौपाइयों पर आपत्ति है। ऐसे बयानों से सपा में तकरार। सपा नेताओं की ऐसी बयानबाजी से पार्टी की छवि को काफी नुकसान पहुंच रहा है। शिवपाल यादव ने तो इस बयान से किनारा कर लिया है, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब तक इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सपा में अंदरखाने भी अब इस बयान को लेकर तकरार है। सपा के कुछ सवर्ण नेताओं ने इस बयान पर आपत्ति जताई है। क्या कहा था स्वामी प्रसाद ने? इन दिनों सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के एक बयान से बवाल मचा हुआ है। उन्होंने कहा था कि कई करोड़ लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते, सब बकवास है। यह तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखा है। सरकार को इसका संज्ञान लेते हुए रामचरितमानस से जो आपत्तिजनक अंश है उसे बाहर करना चाहिए या इस पूरी पुस्तक को ही बैन कर देना चाहिए। रामचरितमानस के अंश पर जताए आपत्ति। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि तुलसीदास की रामचरितमानस में कुछ अंश ऐसे हैं जिन पर हमें आपत्ति है, क्योंकि किसी भी धर्म में किसी को भी गाली देने का कोई अधिकार नहीं है। तुलसीदास की रामायण की चौपाई है, इसमें वह शूद्रों को अधम जाति का होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं।
भाजपा ने बताया सपा का एजेंडा। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर भाजपा अब समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का